इस सफर की शुरुआत आखिर हुई कैसे? सन 98 के अंदर हुई। पिछले जन्म में क्या बिलीव करते हो कि ऐसा कुछ होता है कि जो पिछले जन्म में किया हुआ है बिल्कुल वो होता है आपको सर, इधर करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा सर कुछ? होता है। हम भोग्य दशा पे आधारित करते हैं कुछ। मुझे नहीं पता था कि 4 बजे राहु काल शुरू हो गया और मैं अपने कार्य के लिए निकल गया। अब मान लीजिए वो कार्य नहीं हो पाया, तो मतलब सारा का सारा दोष ही राहु काल पे। कार्य को किस उद्देश्य से करना शुरू किया या कार्य क्या था, कई चीजें प्रभावित करते हैं। सिर्फ एक राहु पर आप आधारित नहीं रह सकते सर। राहु मेरी कुंडली में आ गया। राहु कुंडली में है, वो किस स्थिति पे है, आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है और उसके साथ कौन सी दशा चल रही है। अभी मैंने आपको कुछ ग्रहों के आधार पर 5 अप्रैल बताई ना। आपको सर इनको 2-4 चीजें जाननी है, 2-4 करोड़ कमाने हैं, वो बता दो आप। वशीकरण कहते हैं, क्या ये सत्य है? वशीकरण सत्य भी है, असत्य भी है। चलिए सर, अब थोड़ा सा कैमरे पे हम थोड़ा सा लाइव टेस्ट कर लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है द फ्रीलांसर शो में। आपको पता ही है कि फ्रीलांसर शो गंगानगर की ऐसी हस्तियों को आपके समक्ष रखता है जो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में पा चुके हैं। आज जो हस्ती हमारे साथ हैं वो ज्योतिष विद्या में कम से कम 26 वर्ष लगा चुके हैं, 26 वर्ष से भी ज्यादा लगा चुके हैं। और आज हमने उनको पॉडकास्ट में बुलाकर उनसे बहुत सारी बातें करी, जो एस्ट्रोलॉजी में भ्रम चल रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी रियलिटी में होती है, जो एस्ट्रोलॉजी से हम उपाय करके समाधान करके अपनी जिंदगी को सफल और सुखी बना सकते हैं। ये सारी जानकारियां हमने उनसे आज ली। तो आप इस पॉडकास्ट को एंड तक दिखेगा। क्यों वैभव? बिल्कुल सर। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा उपाय देखा और वो खुद के ऊपर लागू कर लिया, और उस उपाय से मैं अपनी लाइफ में इतना ज्यादा फंस गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज के पॉडकास्ट से मुझे ये बात पता चली है कि इंस्टाग्राम पे दिखने वाली हर एक चीज सत्य नहीं होती। इसी कारण से आज हम विजय शास्त्री जी को लेकर आए हैं, जिनके पास 25 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, जिन्होंने गंगानगर में अपनी एक जगह बना रखी है। 25 साल से लोग उनको जानते हैं, तो उनका ज्ञान और उनकी बातें आप जरूर सुनिएगा। यूट्यूब पे इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनिएगा, और अगर आपको वैल्यू मिले तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा यूट्यूब पे द चैनल का नाम है द फ्रीलांसर शो, और इंस्टाग्राम पे अगर हमारी रील्स चेकआउट करना चाहते हैं द फ्रीलांसर शो के नाम से। तो मिलते हैं विजय शास्त्री जी से। विजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। 25 साल का सफर, ये 25 साल का सफर, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इस सफर की शुरुआत आखिर हुई कैसे? इस सफर की शुरुआत मेरी सन 98 के अंदर हुई। मैंने पहले जॉब की थी, जॉब में नहीं बना, शायद मेरा भाग्य इस तरफ लेके जा रहा था। तो फिर जॉब के बाद मैंने, मेरे दादाजी से इंटरेस्ट था मुझे इस बिजनेस के अंदर, मैं बिजनेस कहूँगा क्योंकि रोजगार मेरा चलता है इससे। उस इंटरेस्ट से मैंने धीरे धीरे इसमें किया। फिर मैंने इस स्टडी को निरंतर करता हुआ 2001 से मैंने इसको करना शुरुआत किया। 2001 से आपने 2001 इसको अपने बिजनेस में इसको कन्वर्ट हाँ। किया, ठीक है। तो इतने सालों में आपके पास बहुत लोग आते होंगे जो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी कुंडली आपके सामने लाके रख देते हैं, तो आपको कैसा फील आता है अभी कोई इंसान अपना सब कुछ आपके आगे लाके रख रहा है, अभी सर हमारी मदद कीजिए, या जो भी, कैसा लगता है आपको? सर वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी इंसान जो आता है वो अपनी कुंडली इसलिए लाता है कि कोई ना कोई समस्या के निदान के लिए। और जब हम उसको अच्छा से एक समस्या का समाधान दे देते हैं या हम पूरे प्रयास से उसका हल कर देते हैं तो अच्छा फील होता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है लाइफ में कि हमने किसी को सही रास्ता दिखाया है। बिल्कुल। तो जब आपने शुरुआत की थी, या मैं कहूँ जब आपने पहली कुंडली किसी की देखी, किसी को कुछ उपाय बताया हो या कुछ भी बताया, और जब आपका पहला आपने माइलस्टोन अचीव किया कि उसको कुछ मिल गया, तब आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा महसूस हुआ। कोई केस स्टडी आपको याद हो कि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा? पहली बार की बात है कि मैं जब ये काम सीख रहा था तो मुझे किसी कारणवश होशियारपुर में जाना पड़ा। मेरे ससुराल जो है, इन-लॉज है, वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मेरे ससुर साहब बाहर गए होते थे, उनकी गद्दी पे मैं बैठा हुआ था। तो एक फैमिली आई मेरे पास, उन्होंने कुंडली दिखाई। उनका बाहर का कार्य नहीं बन रहा था, विदेश यात्रा का।
तो मैंने उसकी कुंडली की अंतर्दशा महादशा को चेक किया और उसके कर्म भाव को चेक किया, तो मैंने उनको कुछ उपाय बताए, रेमेडीज बताई। रेमेडीज बताने के बाद वो लोगों ने वैसा उपाय किया। यकीन मानिए विद इन 15 से 20 दिन में उन्होंने मेरे ससुर साहब से मेरे नंबर लेके मुझसे बात की कि आपने जो उपाय बताया उससे हमारा काम सक्सेस हुआ और मेरे बेटे का वीजा लग चुका है। क्या मैं बड़ा हैप्पी हुआ, बहुत बड़ा खुश हुआ। मुझे उसमें मिला कुछ नहीं, हम्म, या मुझे धन मिला या कुछ नहीं मिला, लेकिन आत्मिक संतुष्टि हुई कि किसी को भटकते को रास्ता दिखलाया। भटकता इसलिए कहूंगा कि वो पहले भटक चुके थे काफी जगह। ये बात सर लगभग 2000 के आसपास की है, जब मैं इस को प्रोफेशनल पूरी तरीके से आ रहा था। उससे पहले सीख रहा था मैं, तो सीखने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। तो उस दौरान की बातें हैं। जब आपने ये कार्य शुरू करा और आज आप इस मुकाम पे आ गए हैं, आपको 28 साल 25 साल हो गए, जी सर। तो कैसा लगता है कि ये कार्य में आप लोगों का समाधान निकाल रहे हैं, लोगों की दुआएं ले रहे हैं, कैसा फील आता है अंदर से? अच्छा फील होता है सर, दुआएं ले रहे हैं और अपने आप को संतुष्टि महसूस होती है कि हमने इसी शहर में बैठकर काम किया है और इसी शहर के लोगों से हम संपर्क में रहते हैं, तो एक प्रेम भाव बढ़ता है और एक पारिवारिक रिश्ते कायम किए मैंने। तो आप सोचिए जब आपका परिवार बढ़ता है तो कैसा फील करोगे आप। आपके अपने परिवार के अलावा दूसरा परिवार आपके साथ अटैच होते हैं, भूत परिवार, ये बहुत एक लॉट बड़ी ऑफ फैमिली, ये बहुत बड़ी वही मैंने कमाया है। क्या बात है। अच्छा, आज के टाइम अगर मैं देखूँ ना, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, आज से 6-7 साल पहले शायद एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन चीज का इतना ज्यादा चलन नहीं था। लेकिन आज के टाइम में भारत के अंदर हर तीसरा इंसान शायद किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढने या कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने। तो वो क्या सही है या गलत है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत पे विश्वास करो, किस्मत बदलती है। तो क्या सही है और क्या गलत है? देखिए आपके इसमें दो क्वेश्चन मुझे महसूस हो रहे हैं। आपने पहला तो ये कहा कि आज एस्ट्रोलॉजी पर लोग 5-6 साल से इतना विश्वास या बढ़ रहे हैं, पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। तो पहले तो मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने गौर किया कि ये 5-6 साल में जो सोशल मीडिया के ऊपर है, जितने रील बना रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, बातें हो रही हैं अलग अलग प्रकार की, उससे पहले नहीं थी। अब 6 साल पहले सोशल मीडिया कितना एक्टिव था? हम बात करें तो 6 साल पहले कोई पॉडकास्टिंग भी नहीं करता था, बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी चैनल पे किसी एस्ट्रोलॉजर का इंटरव्यू नहीं आता था। बिल्कुल नहीं आता। आज आ रहा है, आज लोग अवेयर हो रहे हैं और वो जानने की कोशिश करती है, जिज्ञासा है उनकी। दूसरी आपने बात की कि किस्मत पर भरोसा कीजिए, आगे बढ़े। तो किस्मत के साथ साथ कर्म देख रहे, कोई भी ज्योतिष कर्म नहीं बेचता सर। कर्म अपने आप करने पड़ते कर्म तो करने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा तो रेमेडीज तो आप ही करोगे ना। अब रेमेडीज ही नहीं करोगे तो अकेला ज्योतिष क्या करेगा बैठ के? हैं। बिल्कुल वही वाली बात हो गई ना, आप तो उनकी मदद कर रहे मदद हैं, करेंगे हम। बट ये मैं पॉडकास्ट व्यूअर्स को भी बोलता हूँ कि कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे। ये आपको समाधान बता सकते हैं, हाँ, ये आपको उपाय बता उपाय सकते बता हैं, सकते हैं, लेकिन कर्म आपको ही। कर्म तो करने पड़ेंगे। कर्म बिना तो फलित कहीं भी नहीं है। आज हमें किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी चीज को करने के लिए कर्म आधारित तो है, सर्वप्रथम तो कर्म है। अब बात करें वैभव जी आपकी बात का कि कुंडलियों के माध्यम से भाग्य और कर्म की बात करें, तो कुंडली में हम सप्तमेश भाग को और कर्म भाव को देखेंगे बिजनेस और व्यापार के लिए। तो उसमें अंतरदशा महादशा की जांच की जाएगी कि भाई कौन सा कर्म किसके लिए होते हैं। तो हम उसको भाई कहें फला फला तो काम कर, या फला फला ग्रह से संबंधित ये चीजें हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य जरूरी है। धैर्य नहीं है हाँ, तो तो ज्योतिषियों के पास भाग्य नहीं बिकता सर। आजकल जो चल रहा है सर वो ये कहते हैं, आप आइए हमारे को कुंडली दिखाइए और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। क्या ऐसा है? नहीं सर, इंस्टेंट रिजल्ट वाला कोई प्रोसेस नहीं होता, कभी नहीं होता, नहीं होता सर। मतलब मैं आजकल क्या हो गया सर, जो मैं समझ पाया हूँ, हाँ, देखो बाकी अपनी अपनी सोच है सब। जी जी, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपन कहते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन लिखो, दवाई लिखो, हम ठीक होना चाहते हैं, राइट राइट राइट। राइट। एडवोकेट के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारा केस जल्दी से जल्दी निपटाओ, वी वांट फ्री, है ना, हम फ्री होना चाहते उसकी केस हिस्ट्री तो देखिएगा ना। हैं। हाँ एग्जैक्टली।
सेम आजकल एस्ट्रोलॉजर्स के साथ हो गया है, उनके पास जाया जा रहा है, उनको कुंडली दिखाई जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि फटाफट से इसका नहीं सर, फटाफट का कोई समाधान ज्योतिष में ऐसा नहीं होता कि आपको तुरंत ऐसा रिजल्ट मिल जाए। किसी एक्स ज्योतिष ने किसी ने कहा कि मैं आपका समाधान 2 घंटे में कर दूंगा या 2.5 घंटे में कर दूंगा। तो सर आप समझदार हैं, आप बताइए क्या 2 या 2.5 घंटे में किसी मंत्र माला को पूरा किया जा सकता है? नेवर। मैं आपको एक किसी पूजा विधि का सामान लाने के लिए बोलूं कि सर मैं आपके लिए हवन करूंगा, अभी मैं आपको स्लिप लेके देखूं और आपके यहाँ एड्रेस से यार बाजार जाके सामान लेना, कितना समय लगेगा सर आपको? आराम से सर लग जाएंगे 1 से 1.5 घंटा तो सामान पिक करने में, पिक और कर लिया, फिर उसकी बेदी लगानी पड़ेगी, फिर उसको सेट फिर उसको करने में शुद्ध टाइम। होकर उसके मंत्र उच्चारण करने पड़ेंगे। तो सर पूरा दिन क्या 2-2.5 घंटे में कैसे दे दोगे आप? लोग कर रहे हैं, हाँ वही कह रहा हूँ, लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हाँ, सोशल, लोग लेकिन कर रहे हैं। उनसे आप बचो, उनकी प्राणिकता देखो, उनकी जांच करो। चलो आप अब देखिए। इस पे आ जाते हैं सर, आपकी इसी बात पे, ये प्रमाणिकता कैसे जांचे? प्राणिकता सर उसकी आप जब कुंडली दिखाओगे उसके ज्ञान के आधार पे पता लग जाएगी। ओके। हाँ नहीं मैं इसको पता कैसे समझ पा रहा हूँ, जैसे मेरे को किसी ने ये बोला कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आप अपनी समस्या ना बताएं, वो बिल्कुल सही। आपको आपकी समस्या बता दे, बिल्कुल सही है सर, तो ये एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही कुछ। बिल्कुल ऐसा सर। आपने अपनी समस्या आप उनको बताइए कि सर मेरी अंतर्दशा महादशा क्या है, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। तो ज्योतिष अगर अंतर्दशा महादशा से वहां तक पहुंचता है तो वो आपकी मदद कर पाता है। अब Exactly. आपने मुझे बता दिया कि सर मेरे पेट में दर्द है, हम्म, तो गोली तो मेडिकल स्टोर से ले ही लोगे भाई आप। हाँ, वो तो आजकल वैसे ही घर घर डॉक्टर बैठे हैं। हाँ, इतना तो गूगल जीपीटी या गूगल से सर्च करके भी आप ले लोगे। इसी बात से एक बात और मेरे जो ध्यान में है, जैसे सुबह राशिफल देखा जाता है, मुझे तो, मैं अगर अपनी ही बात करूं, मुझे तो यही नहीं समझ आया कि कैसे राशिफल, मतलब मेरा क्या सन साइन बन रहा है अगर मैं वैसे बात करूं, और उसमें कुछ और लिखा होता है, होता कुछ और है, तो मतलब तो सर वो सभी की राशिफल नहीं होती ना, हाँ, वो इन जनरल वो किस चंद्रमा के आधारित पे वो राशिफल लिखा जाता है। चंद्रमा के हाँ, कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो राशि बनती है। मान लीजिए किसी के 4 नंबर पर चंद्र ग्रह बैठा हुआ है, चंद्रमा चंद्र ग्रह को बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी कर्क राशि बन गई, तो कर्क राशि के व्यक्तियों के बारे में लिखी जाएगी। लेकिन सभी कर्क राशियों के व्यक्ति का भविष्य वैसा होगा ये संभव नहीं है। वहां पे मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये ऐसा लिखा हुआ है, मेरे साथ कुछ और हो रहा है। क्या आप ये सोचिए कि एक पेपर निकलता है, जैसे भास्कर में एक हाँ, राशि सब कॉलम जगह आया राशिफल आता है ना, तो अब मान लीजिए हरमीत नाम के इंसान है, तो गंगानगर में हरमीत कम से कम ज्यादा नहीं तो 200 तो आराम से, होंगे ज्यादा ही जिले में, 200 तो मान के चलिए आप, तो 200 हरमीत का भाग्य एक जैसा कैसे संभव है? हाँ। पर ऐसा कैसे? राशि सेम है तो मेरे जहां तक मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, राशि समय के हिसाब से निकलती है कि जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ उस टाइम सूर्य कौन से ग्रह में था और क्या चीजें प्लैनेट कहाँ पर थे, उस हिसाब से राशि बनती है। नहीं सर, फिर सूर्य के आधार पर राशि कभी नहीं बनती, ठीक है, चंद्रमा के आधार पर राशि बनती है। मतलब प्लैनेट्स जहां भी होंगे उस हिसाब से उनकी राशि बनेगी, जी। तो वो सेम क्यों नहीं होते? सो इसलिए नहीं होते कि मान लीजिए आपकी राशि वृक्ष राशि है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वृक्ष राशि के साथ साथ अंतर्दशा और महादशा का इसका बल भी तो देखा जाएगा। नहीं सर, चलो अब इस पे आ जाते हैं। अब मुझे, मेरा नाम है जप, मुझे बोला था जप, जप मतलब मकर, मकर राशि, मेरा जन्म तिथि है मेरी जनवरी के महीने, तो वो कुछ डेट्स भी होती है ना, इस डेट से इस डेट को इस राशि, नंबरोलॉजी के हिसाब से आप हाँ, समझ वो न्यूमरोलॉजी है। अब वहां पे मान लीजिए मेरी राशि बन रही है मेष, और यहाँ बन रही है मिथुन, मैं तो मतलब 2-2 राशियां पढ़ने बैठ जाऊं। नहीं सर ऐसा नहीं है, आप जो ज्योतिष पे विश्वास करें तो आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, मैंने पहले भी आपको बोला कि चंद्र राशि ही मैं सबसे, समझ गया, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं व्यूवर्स को यही कहना चाहता हूँ कि हाँ। आप चंद्र राशि के आधार पर अपना कार्य या अपना फल देखने की कोशिश करें, वर्ष फल बनाएं, लेकिन एक न्यूज़पेपर में जो आ रही है उससे संपूर्ण राशि अपनी नहीं माने। सर व्यूअर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एक ही हॉस्पिटल में एक ही समय पे पता नहीं कितने ही बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन सबकी कुंडलियां अलग क्यों होती है? वो कोई तो बन जाता है बहुत अमीर, एक बिलियनर, लेकिन एक होता है जो सड़क के किनारे ही शायद अभी खड़ा होगा।
सर उसमें एक सबसे बड़ी बात चीज मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि एक ही जगह पर एक ही समय पर, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अक्षांश अक्षांश का समय का प्रभाव होता है, जिसे अंतर्दशा, महादशा और उसके भोग्य दशा। किसी भी बच्चा जन्म लेता है, दो प्रकार की दशा होती है। एक तो भोग्य दशा जो पिछले भोग चुका है जब गर्भ में था, उस पर आधारित भी है, और एक भोग दशा, भुगत जो भुगत रहे, उन दशाओं का मेल किया जाता है, तब उसका भाग्य फलित किया जाता है। खाली राशि के आधार पर सब कुछ फलित कर दो, कैसे संभव है सर? ठीक है, इस चीज के अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ। जब आपने कहा कि जो वो भोग चुके, आपके अकॉर्डिंग आप जो मानते हैं, आपकी जो मान्यता है, पिछले जन्म के कर्म या पिछला मैं जन्म, पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ सर। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, पिछले जन्म में क्या बिलीव करते हो कि ऐसा कुछ होता है कि जो पिछले जन्म में किया हुआ है बिल्कुल वो होता है आपको सर, इधर करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा सर कुछ? होता है। हम भोग्य दशा पे आधारित करते हैं कुछ। तो मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो माता को उसी दिन से गर्भ में वो जीव पैदा होता है। तो जीव उस समय किस दशा पे था, ये जब कुंडली बनाते हैं तो वो दशा निकाली जाती है। उस आधार पर कुछ पिछले जन्म का लेखा जोखा देखा जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत सी और भी कई स्थितियां हैं, उनका भी अवलोकन किया जाता है। सिर्फ उसी स्थिति के आधार पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। लोग जो ये कह देते हैं ये जो पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं, है ना, तो ये अब हम कर्म कर रहे हैं, अभी इसका फल हम अगले जन्म में भोगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में भोगेंगे, इसी जन्म में भोगेंगे अगर अच्छा काम करेंगे तो। ओके, और अगर बुरा करेंगे तो? बुरा भोगेंगे तो नेचुरल बाय है। इसको तो इसकी ज्योतिष से मत जोड़ो, किसी से मत जोड़ो। अगर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, तो मैं हमारी एक अच्छी ट्यूनिंग है। अगर हम भी अब तो मैं पे आ जाएंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो कर्म तो यही निश्चित हो गए सर। तो आगे और पीछे की क्या बात करेंगे हम? ये तो हमने अपना ओरा बनाना है, लेकिन ओरा कौन बनाता है, विषय ये है। ओरा बनाता है आपके ग्रह। एक व्यक्ति होता है जिसका राहु खराब हो, वो अचानक बोलते बोलते आपसे शब्द बोलने लग जाएगा। उसे पता नहीं लगेगा कि मैं वैभव जी को क्या बोल रहा हूँ, जपनीत जी को क्या बोल रहा हूँ, या मैं किस तरीके से अपना बिहेव कर रहा हूँ, या कैसे मैं देख रहा हूँ। उसको पता नहीं लगेगा। उसको पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो ग्रह उससे इस प्रकार। और अचानक 10 मिनट के बाद वैसे शांत हो जाएगा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। वो सॉरी बोलेगा आपको। मतलब ये सारा खेल ही ग्रहों का खेल ग्रहों का है सर। मतलब मैं तो आज साइंस भी मानती है ग्रहों को। नहीं, वो बिल्कुल सही है। 9 प्लैनेट्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ज्योतिष विद्या में भी उसकी बात है। चलो, आपने अभी एक वर्ड यूज किया था, राहु। अब इस पे भी एक बहस छिड़ सकती है। वो कहते जी राहु काल चल रहा है, आप घर से बाहर मत जाइए, क्योंकि आपका समय खराब हो जाएगा अगर आप जाएंगे। नहीं सर, राहु या काल आप कोई चीज करने जा रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई शुभ कार्य का मतलब लेट्स से हम दोनों पॉडकास्ट करने ही जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी राहु काल शुरू हो गया, तो क्या आपका पॉडकास्ट सक्सेसफुल नहीं होगा? ऐसा इसलिए कि राहु ग्रह को एक क्रूर ग्रह माना गया है। सिर्फ राहु नहीं, केतु को भी माना गया है। राहु पर और राहु केतु। जो हम शुभ यात्रा या शुभ चौगड़िया के आधार पर राहु काल कहा गया है। ओके, जैसे अभी होली गई तो भद्रा का देखा गया कि पूछ में उसका दहन होना चाहिए, प्रथम मुख में नहीं होना चाहिए। हमें एक दिन चंद्र ग्रहण की वजह से होली को भी डिले करना पड़ा, हुआ था। है ना। तो ग्रहण की वजह से प्रभावित तो करते हैं सर। मुहूर्त है, आप शुभ काम करने जा रहे हो तो मुहूर्त नहीं देखोगे। नहीं, आपकी बात सही है सर। मैं अनजान, मान लीजिए मुझे नहीं पता था कि 4 बजे राहु काल शुरू हो गया और मैं अपने कार्य के लिए निकल गया। अब मान लीजिए वो कार्य नहीं हो पाया, मतलब सारा का सारा दोष ही राहु काल का। राहु काल का भी है। कुछ आपने उस कार्य को किस उद्देश्य से करना शुरू किया या कार्य क्या था, कई चीजें प्रभावित करते हैं। सिर्फ एक राहु पर आप आधारित नहीं रह सकते सर। ज्योतिष में कभी किसी एक ग्रह को आधार मानकर हम उसकी भविष्यवाणी या उसकी गणना नहीं कर सकते। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि कोना है, मान लीजिए 645 हुए हैं, ये कुछ ऐसी चीजें बनाई गई है, ये बनाई गई, ये कुछ ज्योतिष में ऐसा कोई संबंधित ऐसा कोई ये मैं क्यों कह इसका रहा कई हूं? उल्लेख नहीं क्या है। हो रहा है आज अपन ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये हम लोगों की भ्रांतियां बिल्कुल है, बिल्कुल मैं भी ये चाहता उसी हूं। को मतलब आप समझ रहे हो कि उनको निकलवाना है हमने। जी, तभी मैं आपसे राहु काल के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे
बचपन से एक बात सिखाई गई यार, अभी ना राहुल काल चल रहा है, अभी आप ना ये कार्य आप घर से ही मत निकलो। अच्छा मान लीजिए मुझे कोई बहुत अर्जेंट काम है फिर भी ना निकलो, तो मतलब ये तो नहीं, मेरे लिए राहु काल उस समय किस घड़ी पे कितने बजे पे है उसके नहीं, कुछ जिससे उपाय अखबार होते में आ हैं। जाता है ना। नहीं सर, वो उसमें भाई कुछ मीठा खा के निकलो या अच्छा गुड़ खा के निकलो, उसके अलग अलग उपाय हैं। एक इसमें मीठा खाने वाली बात से ही मेरे को याद आ गया। मतलब किसी ने मुझे कहा कि जेब में ना इलायची के 2 दाने रखो, 2 इलायची के। मैंने कहा इससे क्या होगा? कि इससे आपके कार्य शुभ होंगे, आपके विपरीत नहीं होंगे, आपके फेवर में जाएंगे। सर मुझे वो इलायची का जाम में जेब में दाने रखे हैं, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकूं उसने किस उद्देश्य से कहा है, हाँ, क्योंकि इलायची और ग्रह का तो कोई मेल मुझे नजर नहीं मुझे आता। खुद नहीं समझ आया, तो वो कहते हैं ये एक्चुअल आपका में शुक्र जो है वो सही हो जाएगा इलायची से। मैं कहा, नहीं सर, शुक्र ऐसा नहीं कैसे, है। इलायची से क्या लेना देना? तो उसमें तो आपको कुंडली में देखना पड़ेगा क्या शुक्र वास्तव में आपका त्रस्त है क्या। जब आपका त्रस्त ही नहीं तो सही किसे करोगे। मैं ये कहता हूं कि ज्योतिष के बहाने बहुत से भ्रांतियां फैला दी बहुत है, ज्यादा। जिसने अपनी मन में लगी उसने अपनी एक दंत कथा बना दी। एक्चुअल में ना एस्ट्रोलॉजी को लेके वही पिछले 5-6 सालों से इतनी नेगेटिव चीजें। अब जैसे फॉर एग्जांपल डरावा बहुत चल गया है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आकर कह देगा भी हाँ भाई आपका ये प्लेनेट ये ग्रह बहुत खराब है, आपको फटाफट एक पूजा करवानी पड़ेगी। लेकिन सामने वाला तो डर ही जाता है यार, कुछ हो ना जाए, चलो फटाफट करवा या लेते हैं। तेरे तो एक्सीडेंट होने वाला है। और कहीं ना कहीं इस डर को मिटाने का काम हमने करना है। भी डरना नहीं है किसी भी चीज से। अगर तो देखो, अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा लिखा है तो वो होके रहे। वो कोई भी एस्ट्रोलॉजर उस चीज को नहीं टाल सकता, नहीं मेरा टा- ये मानना है। मैं भी मानता हूँ इस बात को, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ। एज एस्ट्रोलॉजर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा है कि भाई एक्सीडेंट है तो मैं उसको टाल नहीं सकता। वो एक्सीडेंट में आपका पूरे शरीर पर चोट नहीं आए, सिर्फ पांव की उंगली टूट जाए या कुछ ऐसा हो जाए, होगा जरूर। उस चीज उसको का कम किया जा कम सकता है, किया। खत्म नहीं किया जा वही सकता। वही मैं कहता हूँ ना। अब जैसे किसी XYZ ने मुझे कहा कि तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। 15-20 दिनों बाद सच्ची में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्षतिग्रस्त हो गई गाड़ी और मतलब मुझे नुकसान भरना पड़ा। तो मैंने वो वाली बात फिर याद करी, 20 दिन पहले मुझे किसी ने कहा था। उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले से ही आपको बता दिया था। तो क्या अगर वो उनकी मैं रेमेडीज मान लेता तो क्या वो एक्सीडेंट ना होता? नहीं, एक्सीडेंट होता, वो शायद गाड़ी पूरी डैमेज होने की बजाय थोड़ा सा स्क्रैच लग के या थोड़ी सी कम हो जाता। अब यही तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक केस आया तो उस परिवार का नाम नहीं लूंगा मैं, हाँ किसी का नाम लेना हाँ, ठीक यहाँ नहीं है। पे मेरे पास एक केस आया, एक लड़की थी, वो किसी लड़के से प्यार करती थी। उसके फैमिलीज मेरे पास आए, उसको उन्होंने कहा पंडित जी आप एक कुंडली देखिए बताइए। मैंने कहा अभी ऐसे ऐसे करके इन दोनों कैसे, लेकिन लड़की को मैं बोल रहा हूँ कि आप इस बेटा इससे शादी मत करो। वो कहती अच्छा। है हाँ, वो कहती है क्यों। मैंने कहा इस तारीख को ये बंदा जेल जाएगा। बोले ऐसे कैसे चला जाएगा, इसने तो अच्छा अभी बिजनेस खोला है, इलेक्ट्रिक का बिजनेस खोला है, ये बढ़िया सेट हो जाएगा। मैंने कहा इस तारीख से पहले ये जेल जाएगा। आप, वो अपने घर पे प्रेशर बना रही थी कि मेरी एंगेजमेंट अभी इस लड़के से करो। कर दो। मैंने कहा ठीक है बेटा कर लीजिए, इस तारीख तक रुक सकते हो आप, इस तारीख तक रुक जाओ, उसके बाद आप एंगेजमेंट करो, शादी करो, नो प्रॉब्लम, कीजिए आप। ठीक है। उस तारीख से पहले पहले सर वो नशे के केस में अंदर गया बंदा। वैभव अरे हाँ, क्या नशे बात। के केस में अंदर गया। और उस लड़की ने मेरी बात मानी कि आपने पहले मेरे को बताया, मैं बेटा गलत नहीं बताऊंगा। और उस लड़की ने उस लड़के से ब्रेकअप किया, तोड़ा रिश्ता। अब उस लड़की की शादी है दूसरी जगह, घर वालों के कहने से शादी कर रही है, वो शादी कर रही है, अच्छा जीवन जीने वाली है। अभी शादी भी नहीं होने वाली है। क्या बात है सर, ये तो बड़ा नहीं, आपने। ये तो बहुत हाँ, अच्छी आपने बात और की। जो आपने ये टॉपिक बताया मुझे तो लगता है ये तो ऑफ कैमरा चर्चा करने वाली बात है। तभी मैंने कहा किसी इसमें परिवार का नाम नहीं नहीं लूंगा नहीं, मैं। वो सही अच्छा, है। यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करता हूँ। उस लड़की ने कहा कि मुझे उसी लड़के से शादी शादी करनी करनी है। है। ऐसा ना बहुत सारा इंटरनेट पे चलता है, बड़े शहरों में चलता है आजकल, हम सुनते हैं जिसको वशीकरण कहते हैं। हम्म, क्या ये सत्य है? नहीं, वशीकरण ऐसी कोई दवाई नहीं है कि मैं आपको घोल के पिलाऊं और हो जाएगी। वशीकरण सत्य भी है, असत्य भी है, दोनों चीजें हैं। पहले तो वशीकरण एक शब्द है, वश से जुड़ा वशीकरण। आप हर एक इंसान को इस तरीके से वशीकरण नहीं कर सकते। उसके लिए उस चीज का ओरा देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में हम इस पर वशीकरण ग्रहों के आधार पर किया जाता है।
हर एक व्यक्ति पे नहीं किया जाता। ऐसा कोई आपके पास केस आया हो जिसमें एक्चुअल में कुछ ऐसा हो कि वशीकरण का या कोई भी ऐसी चीज हुई हो कभी आपके 25 साल के देखो ऐसे बहुत से केस आए हैं, जैसे मैंने एक तरीके से आप इस केस को भी जोड़ सकते हैं कि लड़की ने कहा कि मैं शादी उससे करनी है, तो उसको वशीकरण से जोड़ सकते हैं। लेकिन वशीकरण तो वो प्रेम था, शुक्र ग्रह, उसका लड़की का सप्तमेश, उसका लड़की से अमेल करा, तो उसके जीवन में ऐसा घटित घटना होनी थी, तो इसको वशीकरण से जोड़े हैं, कैसे भी जोड़े, तो आपकी सोच है। नहीं नहीं बिल्कुल। और इसमें जब लव मैरिज की बातें आ जाती है ना, जैसे उस लड़की ने कहा कि लव मैरिज करनी है, जब लव मैरिज की बातें आती है तो मेरे बहुत से ऐसे यार दोस्त हैं जिन्होंने लव मैरिज करनी है। वो पता है क्या करते हैं, अपनी कुंडली लेके किसी एक एस्ट्रोलॉजर पंडित जी के पास जाएंगे, जी हमें लव मैरिज करनी है, आप कुंडलियां देख लो। शायद सामने वाला कह दे कि नहीं होती है मैच, आप ज्यादा सही ये रहेगा कि मत कीजिए, ज्यादा बेटर है, बाकी आपकी इच्छा है। वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि यार देखो ना यार हो जाएगा क्या पता, उसने भी मना कर दिया। तीसरे के पास जाके जब तक वो जाते हैं, जब तक उनको कोई सहमति ना मिल जाए कि यार कर लो तुम्हारी तो कुंडलियां मैच हो रही है, इन चीजों से क्या इसका। सर देखिए, सबसे पहले बात तो आपने बात की है कि शादी की और लव मैरिज, दो बातें आपने की है ना। तो लव मैरिज या प्यार सक्सेस उसका है नहीं है, 5वें 7वें और 8वें जो कुंडली का भाव है, उस भाव का ध्यान करके उसका मेल कहीं संबंध है, नमांस कुंडली का संबंध है, उसकी अंतर्दशा महादशा दोनों की है, तो ये लव सक्सेस होगा या नहीं होगा, उस पे आधार पर निश्चित किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपने कहा हाँ जी लव सक्सेस होगा, कामयाब, आपने बहुत से देखे हैं कि लड़के लड़के लव कर लेते हैं, कुछ समय बाद फिर क्या होता है, फिर वो लव कहाँ किस लेवल पे जाता है, किस प्रकार की बातें होती है, वो पढ़ते हो आप दूसरे पेपर में। जो अरेंज मैरिज होती है, जैसे वहां पे मान लीजिए हमें कुंडलियां देखी है, जरूरी थोड़ी है सारे देखते हो, मतलब कहीं, और बाद में पता लगा कि ये तो गलत हो गया। हाँ तो मैं उसी पे वैभव जी का जो दूसरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ था, उसी का जवाब देने जा रहा था मैं आपको। तो मैं आपको कहना चाहता कि दूसरी बात जो हम कुंडलियां मैचिंग पे हैं, तो अगर ग्रह मिल रहे हैं, गुण मिल रहे हैं, गोचर मिल रहे हैं, नाड़ी अंत मध्य ये सब चीजें मिल रही हैं, तो वो सक्सेस होती है। अगर सही ज्योतिष होगा, वो गुण मिलाएगा, वो मना कर देगा कि भाई आपके नहीं मिल रहे, अब इच्छा आप करो, तो आपकी मर्जी, इच्छा नहीं तो नहीं करो। तो गुण दोष मिलाए जाते हैं। पहले अरेंज में 36 गुण जो कहा जाता है कि जी आपके तो 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, ऐसी कुंडली मेरी सामने तो अभी तक नहीं आई, जिसके 36 के 36 गुण मिलते हो, ऐसा नहीं है। 27 28 30 मेरे पास आई है, 36 वाली कुंडली मेरे पास तो नहीं आई। अब चलो इस पे आ जाते हैं सर, मान लो मैंने नहीं मिलाई और मेरा सक्सेसफुल चल रहा है, फिर जरूर थोड़ी है कि नहीं, जब सक्सेस चल रहा है, इंसान कुंडली क्यों मिला, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो जब आपका पेट दर्द है? जब आपका पेट ही दर्द, डॉक्टर क्यों जाओगे? आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है, आपने कुंडली नहीं मिलाई, तो क्या जरूरत है कुंडली मिलाने की? कुंडली तो तभी मिलाई जाती है जब समस्या पैदा होती है। अब कभी वैभव जी आपने कभी ऐसे चाय पी रहे हैं, आप ऑफिस में कॉफी पी रहे हैं, बैठे बैठे जपनी चल यार ज्योतिष के बाद टाइम पास करके चलते, ऐसे करते हो क्या? सही है, ये बात बिल्कुल समस्या आएगी तो भी तो समाधान खोजोगे, ये बात बिल्कुल सही है। वो वाली बात है ना कि लोगों को ज्योतिषों की, एस्ट्रोलॉजी की तब याद आती है जब चीजें ध्वस्त होने लगती है, तभी समझने लगे। और उसमें एक बात और मैं जोड़ दूंगा, खुशी के समय पे जल्दी से कोई याद नहीं करता, लेकिन जब कोई परेशानी आए ना, अरे सर आजकल क्या हो रहा है सर, मेरा क्वेश्चन इसीलिए ये था, पहले तो सब कुछ सही है जी, हमने तो कुंडली नहीं मैच करी, सब कुछ सही चल रहा है, मान लो बाद में क्लेश होने शुरू हो गए, फिर बाद में कहते हैं इसमें तो कुंडली दोष था। तो दोष था तो फिर पहले ही देख लेना था। हाँ, वो पहले देखते नहीं, उस समय ज्योतिष याद नहीं आता है, उस समय तो भाई मिलनी पहननी है, कंबल लेना है, याद करना है, पंडित ज्योतिष याद ही नहीं रहता, पंडित जी का कौन 100 रुपए निकालता है, कौन सा, और किसी ने गलती से 100 रुपए निकाल भी दिया, छाड़े यार केड़ा देने जाओगे। ये बात बिल्कुल आपकी बात सही है, इसीलिए पूछा था मैंने। हाँ, आपके इतने लंबे करियर में डेफिनेटली आप इतने सालों से शहर में बैठे हैं, बहुत जानकारी, बहुत अच्छे अच्छे परिवार आपके पास जुड़े हैं, कोई ऐसा पावरफुल परिवार या किसी ऐसे पावरफुल बंदा कोई आपके पास आया हो और उसने कहा हो कि हाँ भी मेरा ये काम होएगा कि नहीं होएगा, मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जल्दी बता, और आपने कभी कुछ थोड़ा सा? बहुत आते हैं, बहुत को बताया भी हमने, मैं खुद भी इस गंगानगर में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं। नहीं तो फिर वो एमएलए बने जिनको आपने कभी ऐसा जैसे बिल्कुल कोई काम हो? श्री गंगानगर में तो नहीं, लेकिन बाहर हमने कहीं की प्रेडिक्शन की है।
अच्छा, उनको बताया है कि आप ये उपाय करें, तो उनको मिला भी है ये समाधान कैसे मिला। पता लगता है? चलो अब उस पे आ जाते हैं, जैसे आपने राजनीति का बताया, अब मान लीजिए मैं हूं, आप कैसे बता देते हो कि इस क्षेत्र में तू बहुत अच्छा कर सकता है और इस क्षेत्र में तू उसका कर्म भाव कर्म और भाव? अष्टमेश भाव इस भाव से पता लगता है, अंतर्दशा और महादशा से। ठीक है, उसका सूर्य के बल किस भाव पे बैठा हुआ है, कई ग्रहों का अवलोकन किया जाता है। ठीक है। सिर्फ उसका ये ऐसे चेहरा देख के बता दे भाई तू राजनीति में राजा बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसमें एक डीपली जांच करने की आवश्यकता है। कभी आपने आजकल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी की कुंडली चेक कर रहे होते हैं, शाहरुख खान की कुंडली चेक कर रहे होते हैं, इवन मतलब भारत की भी कुंडली चेक कर रहे होते हैं, भाई हिंदुस्तान की भी कुंडली चेक कर। कभी ऐसा आपने कुछ ट्राई किया है भी? मैंने नहीं मैं किया देखूं कभी। जिसे आप बता सको भी हिंदुस्तान और चाइना का अभी युद्ध होगा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया ऐसा ऐसा। कभी आपने नहीं ट्राई नहीं? नहीं किया, मैं आपको आपको क्या गलत लगता है नहीं। ऐसा करना चाहिए यार? कभी सोचा नहीं, आज आपने बात की तो इस बार विचार करूंगा अब मैं। जरूर करना, मुझे लगता है भी ये तो बहुत बहुत आजकल हॉट नहीं टॉपिक कभी है। सोचा नहीं है, ऐसा कभी सोचा नहीं और किया भी नहीं कभी। चलिए। अपना गंगानगर जो है वो ऐसा इलाका है जो जहाँ पे लोग बाहर जाने का बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। अब उस पे मेरा क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता लगता है भी इसका विदेश, वही वाली बात? वो सप्तमेश और उसका कर्म भाव, तो कुंडली का 10वां भाव, ओके, सप्तमेश होता है व्यापार का, सप्तमेश भाव और उसकी दशा, इससे पता लगता है कि ये इंसान बाहर जाके सक्सेस होगा या नहीं होगा, या इसका बिजनेस क्या होगा, ये बाहर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। और उसके बाद भी उस कुंडली में कई प्रकार की स्थितियों को चेक करना पड़ता है, कई प्रकार के बल चेक करने पड़ते हैं, तब पता लगता है। 12th के बाद बच्चे कहते हैं कि हमने विदेश यात्रा करनी है और विदेश में ही रहना है। लेकिन कितने यात्रा बच्चे, करनी नहीं है, विदेश में रहना है। हाँ लेकिन कितने बच्चे जा पाते हैं उनमें से? मतलब ये मान लीजिए 100 में से 10 जा पाते हैं। 100 में 10, तो वो 90 क्यों नहीं जा पाए? वो इसी वजह से। इसी वजह से वो चेक करना पड़ता है सर। तो आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे होता पहले? है, और हमारे बहुत बच्चे जो है आज भी रिगार्ड करते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, बाहर सर का विदेश तो रह सर का रहे। तो ऑफिस ही वहां पर है जहाँ पर ये हब है, हाँ सर हब का तो है, ऑफिस ही अच्छा, वहां मेरा पर ऑफिस ही इमिग्रेशन के इमिग्रेशन। ऑफिसेस के पास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बच्चे बाहर गए हुए हैं, मेरे बहुत सी फैमिलीज हैं जो बाहर गए। मैं मेरी फैमिलीज कहूंगा कि मेरी मेरी हाँ जी, फैमिली आपकी होती है, वो क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मैंने परिवार बनाया है। सही। सर किसी की कुंडली में बाहर जाना अगर ऐसा लगता है कि नहीं है, हम्म, तो किसी भी रेमेडी से या किसी भी तरीके से क्या कुछ चीजें पॉजिटिव की जा सकती हैं? देखिए उसका कोई ऐसा ग्रह है जो ऐसी डिग्री पे बैठा है कि उसको कुछ उपाय या रेमेडीज करके अगर ठीक किया जा सकता है ठीक है। या उसका हरण किया जा सकता है, तो वो बाहर जाता है, जा सकता है। वो और देखना कभी पड़ता है। कोई किसी को आपने कहा हो भी यार तू जा ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल मैंने ऐसी कहा है, आती है? मैंने किया है, बहुत लोगों का है। ठीक वो है। लोग एक बार तो गुस्से होकर मेरे से, वो मेरे बारे में गलत बोलने लगे कि आपको शायद ज्योतिष नहीं पता, हम बाहर जाके दिखाएंगे। लेकिन वो आज वही लोग मेरे पास आते हैं कि आपने सही कहा था, यही बिजनेस कर रहे हैं गंगा में। अच्छा। अब मान लीजिए कोई व्यापारी है, हम्म, वो एक बिजनेस, 2 बिजनेस, 3 बिजनेस बदल चुके हैं, हम्म, तो व्यापार उसके लिखा ही नहीं मान लीजिए, हम्म। पर उसने करना व्यापार है, फिर आप उसको क्या सलाह देते तो उसके सप्तमेश भाव को देखा, व्यापार क्यों नहीं लिखा है, क्या वजह क्या है, हैं? कौन सा ग्रह उसको कूर ग्रह देख रहा है उस स्थान के ऊपर, या किस ग्रह के उसको उपाय बताए, रेमेडीज बताते हैं ताकि उसका प्रभाव कम हो उसको। अब धूप आ रही है तो मैं उसकी आंखें कर सूरज की तरफ थोड़ी आंखें करके बैठ जाऊंगा, कभी भी नहीं कर सकते। है ना? तो कहीं ना कहीं ओला करके मैं देखने का प्रयास करूंगा कि हो क्या रहा है, वही बात है। आपके पास ऐसे केसेस आए बहुत आए जिन्होंने बिजनेस फ्लॉप हो गए हों, बिल्कुल जीरो पे आ गए बहुत हों, आए हैं, और फिर अर्श अप गए हैं, से बिल्कुल गए। मतलब वो फर्श पे से अर्श पे चले गए। बहुत आए हैं, बहुत लोगों को हमने समाधान बताया, हमने कई पूजा भी कराई है, हवन यज्ञ भी करवाए हैं उनके लिए, जिनका उपाय है। किसी का तो हम कुछ रेमेडीज बताते हैं, उससे होता है, किसी का हवन यज्ञ पूजा पाठ भी करानी पड़ती है, अनुष्ठान भी कराने पड़ते हैं, हम करवाते हैं। आजकल का जो यंग जनरेशन है वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा रहता है, आपको भी पता है, आपने अब देख ली हो। मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना कम हो गया। जाते हैं कभी महाशिवरात्रि पर चले गए, कभी गुरपुरब पर चले सेल्फी गए, खींचने के लिए। लंगर खाने चले गए। आप पॉडकास्ट व्यूअर्स को बताइए कि क्या भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए सर। क्यों? वो इसलिए जाना चाहिए कि हम अपने धर्म और संस्कृति और अपने आप को पहचाने, कि हमारा धर्म हमारा संस्कृति कहाँ है। एक सिख अगर गुरुद्वारे जाता है तो अपने पूर्वज
और अपने उनका आदर के लिए जाता है, सम्मान के लिए जाता है कि मेरी गुरु महाराज इसमें हर मेरी जान इसमें बसती है, उसको अपना अहम याद रहे कि मेरे से पहले ये है, वो गलत नहीं जाएगा सर, अगर भगवान को याद करेगा। मेरा मानना ये है। अक्सर ऐसा होता है सर, वही वाली बात, सुख में तो कोई भगवान के दर्शन नहीं करूंगा, लेकिन फिर वो दुख में वो फिर 40 दिन का चलीहा सुख लेते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कहीं नहीं जगह छोड़ते। इससे बेटर यही है कि आपको पहले ही कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं हर एक बच्चों से कहना चाहता हूँ, व्यूवर्स से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कम से कम अपने धर्म के अनुसार मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जिसको आप मानते हो, अपने बच्चों को जरूर वहां पे लेके जाइए। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को भी अपने घर में अगर हिंदू भाई है तो उसे घर में कोई ना कोई हवन यज्ञ महीने 2 महीने में एक बार कर लेना चाहिए। पंडित को बुलाकर माला ही कर लेना चाहिए, उसको उनको संस्कृति पता लगे कि हम कहाँ हैं, जानकारी रहे। साथ में नेगेटिविटी भी खत्म होगी, घर का वातावरण शुद्ध होगा। हवन से और तो कुछ नहीं, उस सामग्री से शुद्ध वातावरण। चलिए सर, अब थोड़ा सा कैमरे पे हम थोड़ा सा लाइव टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आते हैं, तो हम अपने व्यूअर्स के लिए उनको कॉन्फिडेंस, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि हमारा गेस्ट एक्चुअल में बहुत प्रीमियम है, बहुत है, तो एक कर लेते हैं। सर पे करोगे, हम पे करोगे, किस जैसा आप ठीक समझे। चलो, जपमीत सर पे कर देते हमेशा मैं ही करता हूं। सर का होता है। चलो सर पे। सर बताइए, आज रियल टेस्ट कर लेते हैं, रियलिटी टेस्ट कर लेते हैं। जी सर। मेरा जो जन्म है वो जनवरी के 1 मिनट सर, मैं अपना मोबाइल यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल करिए आप। संसाधन हथियार जो मर्जी सर, जो आपका मन। अरे नहीं सर, क्योंकि अगर खाली ये तारीख बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं लगन कुंडली आधारित नहीं कर सकता। बिल्कुल, है ना जी सर, बताइए प्लीज। मेरा जो जन्म हुआ है जी वो जनवरी को हुआ है जी। जनवरी जी। ईयर है जी। और सर जन्म समय है जी तकरीबन। और जन्म स्थान जपनीत जी? श्री नहीं, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। देखिए, आपके भाग्य घर के अंदर जो सूर्य और शनि 2 ग्रह बैठे हैं। ठीक है, सूर्य और शनि भाग्य घर में धनु राशि के अंदर। ठीक है। तो भाग्य की विडंबना, स्ट्रगल और संघर्ष आपके जीवन में रहा। कर्म भाव में बुध और जिस प्रकार से शुक्र शनि के घर में बैठे हुए हैं, 2 से 3 प्रकार के बिजनेस में आप अपना भाग्य जमा चुके हो, लेकिन सक्सेसता पूर्ण रूप से हासिल नहीं हो पाई, है ना। और जिस प्रकार से आपके अष्टम में मंगल देख रहा हूं, तो स्वास्थ्य से पीड़ित चल रहे हो इस समय। तो ये आपका है। अब सब देखिए, कोई भविष्य बता सके कि कब सही होगा या कुछ? सर भविष्य की बात करें तो आपकी कुंडली में नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 1 मिनट में आपके अंतर्दशा महादशा, जस्ट मिनट। आपको 20 मार्च 2024 से शनि की महादशा चली है, जो 2027 तक चलेगी। हाँ जी। और शेष के अंदर शनि के अंदर जो केतु है आपका, सर ये समझ लीजिए 5 अप्रैल तक थोड़ी स्थिति असामान्य रहेगी। 5 अप्रैल के बाद स्थितियों में निरंतर बदलाव होगा, चेंज होगा। ये आप इसी वर्ष की 5 अप्रैल 2026 की बात कर रहा हूँ सर। 6 अप्रैल को आप मुझे फोन करके पूछ लेना। जो ये बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैं पॉडकास्ट व्यूअर्स को बता दूं, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरे को परेशानियों से दूर कर। बिल्कुल सर, 5 अप्रैल से वो परेशानी दूर हो जाएगी आपकी। चलो, बहुत 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 शुक्रिया आपका। आपने ये वाली बात, क्या बात है सर, बिल्कुल रियलिटी वाली बात। देखिए सर, अगर कुंडली में आपने टाइम सही दिया है, हमें जन्म स्थान सही दिया है, तो हम सही बताएंगे आपको। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा जन्म जब हुआ जब हमारी भैंस का बच्चा पैदा हुआ था। हमारा जन्म तब हुआ जब हमारी भैंस का बच्चा आते हैं तो फिर कहते बेबे ये भैंस का बच्चा कब हुआ, फिर बेबे बताती है कि माँ से ऐसे ऐसे कर बताती है। तो उस कुंडली का हम कैसे अवलोकन करेंगे सर? मतलब यू नीड राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट डेट। हाँ, फिर हम आपको प्रेडिक्शन सही देंगे। क्या अगर आपने हमें अंदाजे से दिया तो हमारी प्रेडिक्शन अंदाजे से जाएगी। फिर आप भी अंदाजा मार दो। चलिए सर, आपने सर की तो प्रेडिक्शन बहुत सही दी है। मेरी ऑफ कैमरा बात करेंगे। चलो अब थोड़ा सा फन पार्ट है सर।
कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, आपने उसको अपन रैपिड फायर की तरह खेलेंगे उसको। ओके, सबसे डेंजरस ग्रह आपके हिसाब से कोई भी एक नाम। बस उसको मैं शनि को डेंजरस कहूंगा, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, आपके हर कर्म को देखता है, आप उससे बच नहीं सकते, तो उसको ध्यान देखना पड़ेगा। तो आपने मुझे डरा दिया, मुझे लगता है। ओके, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, एस्ट्रोलॉजी किसको ज्यादा प्रेफर करती है कि ये ज्यादा चलती है देखिए, आपके मैं अनुभव ये के हिसाब से? कहूंगा कि आपके ग्रहों के मेल कैसे हैं। शुक्र बल और बृहस्पति बल देखा जाता है, उस कुंडली के अंदर शुक्र बृहस्पति बल है, तो लव अरेंज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादियां लव या अरेंज नहीं, आपके बल कैसे हैं, आपके ग्रह गोचर कैसे हैं, मुख्य रूप से वो है। और वैसे अगर एक मनोवैज्ञानिक की बात कहूँ तो अरेंज मैरिज ज्यादा उपयोग है, लव मैरिज में तो उसका रीजन बताओ। सर रीजन ये है कि बच्चे अपने अपने जिद पे अगर बात तो कर तो लेते हैं। कर तो लेते हैं, हाँ। लेकिन बाद में उनके मानसिक असंतुलन इस प्रकार से होता है, तू ऐसा नहीं था, तू ऐसा नहीं थी, तू ऐसा था, वो वैसे मतलब था। तू चेंज हो गया। हाँ, तूने अब सर पहले तो वादे ये जपनीत जी किए आपने थे। आपने लव किया, हाँ। पहले तो आप 1-1 घंटे फोन पे लगे रहे, हाँ। हर बाद शादी में आप होने 1 के मिनट बाद नहीं दे रहे उसको। आप 1 मिनट नहीं दे रहे, आप 5 मिनट के बाद गुस्सा हो रहे हो, आप कभी किचन में उसको भेज रहे हो, कभी हो, तो वैचारिक मतभेद होंगे पर ना सर। अरेंज मैरिज में भी सर, हालांकि रैपिड फायर चल रहा है, लेकिन अरेंज मैरिज में भी कुंडलियां मिलाकर हाँ, कुंडलियां आवश्यक है, आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है सर। मैं ये मैं रेफर करूंगा। पॉइंट स्टार लगा लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर अरेंज मैरिज करनी है तो कुंडलियां मिलाकर, लव मैरिज कर लो तो कर लो, फिर हाँ, कैसे? फिर तो वो कर ही रहे हैं ना, फिर हाँ, फिर वो कर रहे हो तो कर लो। कर रहे हैं। चलिए, उसका आजकल इंस्टाग्राम पे चलता है कि आप अपना नाम बदलो, नाम बदलने से आपकी कुंडली हाँ। बदल जाएगी, क्या ये सच है या नहीं? सर मैं नहीं यकीन करता इस बात में। नहीं, ये बड़े सर वो मैंने करते सुना है, हैं सर, एक ई लगा दो ज्यादा। वो सर नमेरो वाले करते हैं, मैं मेरा अच्छा, वो विषय नमेरो नहीं है, वाले। मेरा ये विषय आप नहीं उस है। पर कोई टिप्पणी नहीं मैं करोगे कुछ क्योंकि कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ना तो मैंने वो पढ़ा है और ना उसके बारे में मुझे जानकारी है। ठीक है। आपके इतने लंबे करियर में कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो आपने सुना हो जो सत्य ना हो, आपको लगा हो भी ये क्या बोल दिया किसी ने? मतलब अभी जो जो चल रहा है टीवी पे। सर बहुत सी चीजें हैं, अपने गंगानगर की बात करूं तो बहुत से इधर कई अखबारों में लगाते हैं, फर्जी वबा पकड़ेगी, वो पकड़ेगी, तो वो असत्य ही है, वो क्यों पकड़े नहीं नहीं जाते हैं? नहीं, ये मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे आ जाता ना, आप हमारे को डेट ऑफ बर्थ दो, हम आपको हाथों हाथ इसका वो निकाल के देंगे। वो क्या एकदम हाथों हाथ निकाल के दे सकते हैं? ये आपसे मतलब मैं सर जैसे मैंने अभी आपको हाथों में इतना तो जानकर, एक ज्योतिष का जानकर तो निकाल के दे सकता है आपको। रेमेडी निकाल देगा। रेमेडीज तो सर मैं भी आपको बता सकता हूँ, ठीक। जो आपके ग्रहों के आधार पर, उसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो यही कह देते हैं कि ये कपड़े डालने से ये हो रहा है और ये कपड़े डालने से ये हो जाएगा। वो ग्रहों के आधार पर कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, जैसे शनि की मादा से चलते हैं और काले काले कपड़े पहनकर वो घूम रहे हैं, तो उसको ज्यादा भारी हो रहा है वो। फिर नहीं पहनना चाहिए हाँ, वो उसको। कुछ ग्रहों के आधार पर। ये हमें भी बोला गया था। ठीक है, राहु और केतु विलन है या हीरो है? नहीं सर, राहु और केतु की स्थितियों पर विलन या हीरो, कोई भी ग्रह विलन या हीरो नहीं होता। वो किस जगह बैठे हैं, अष्टम में राहु है तो वो अचानक आपको पीड़ा देता है, अचानक लाभ भी तो देता है। लाभ देते हैं राहु। बिल्कुल राहु देता है सर। राहु अचानक अगर आप देने पे आ जाए तो आपको रातों रात करोड़पति भी बना देता है। अच्छा, जी सर, उसकी स्थिति नहीं देखनी। आपने थोड़ी देर पहले मुझे कुछ और बोला था, तो मैं नहीं आपने सर, बोला था राहु एक क्रूर क्रूर ग्रह है, है। लेकिन वो देता भी तो है, लेता ही अच्छा। नहीं, ये तो संभव नहीं है ना। मतलब राहु से प्यार भी वो करना। स्थितियां है, राहु आपको देगा भी बहुत कुछ। चलो मैं उसी क्वेश्चन में वापस ले आता हूँ। हाँ जी, मतलब मैं राहु की पालना करूँ, राहु की पालना मतलब राहु समय चल रहा है, राहु काल चल रहा है, तो मैं सर नहीं राहु शुभ काल कार्य- एक अलग विषय है। अच्छा, वो अलग विषय है। राहु काल की बात करो, वो एक मुहूर्त है, वो ग्रह की बात नहीं कर रहे हो चलो आप। ठीक है, राहु मेरी कुंडली में आ गया। राहु कुंडली में है, वो किस स्थिति पे है, आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है और उसके साथ कौन सी दशा चल रही है। अभी मैंने आपको कुछ ग्रहों के आधार पर 5 और अप्रैल मेरे बताई को ना। आपको हाँ, तो उस समय वो राहु की स्थिति नहीं थी, वो उन ग्रहों की स्थिति जिसके आधार पर मैंने आपको चलो डिसाइड किया। इस वैभव अपन सर वापस से मोबाइल लीजिए अपने हाथ में। जी सर। राहु देखिए सर, हम्म। आज ये भी हो जाए रियल, है ना? क्योंकि राहु का जो हमने जो सुना है सर, देखो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंस है, आप इस बताइए क्या पूछना चाहते हैं राहु के फिर बारे में? राहु आप बताइए अभी है? नहीं सर, गुरु आपके होता है। 12वें भाव के अंदर गुरु के साथ राहु बैठा हुआ, मीन राशि के अंदर क्रूर है, लेकिन क्रूर होगा नहीं आपके साथ। नहीं क्यों होगा। होगा? बृहस्पति के साथ बैठा हुआ इस वजह से, और ठीक। बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है इस वजह से, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु है। कोई भी इंसान जब किसी की संगत और रंगत का असर है सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो देव के घर में बैठा है, जो गुरु घर है वो बृहस्पति देव है, तो देव के तो राक्षस भी सही हो जाते हैं।
क्या बात सर इनको 2-4 चीजें जाननी है, 2-4 करोड़ कमाने हैं, वो बता अरे दो आप। दो चार इनको चीजें पता ये चले। ये तो फिर आप पूरी कुंडली का इनको पता अवलोकन चले करके ये बताएंगे कि 2-4 करोड़। नहीं नहीं सर, मैं पता क्या था, क्योंकि कई लोग ये कह देते हैं, देखो वही वाली बात आ गई ना, बातों की बातें निकलती हैं। वो कहते हैं तेरी कुंडली में ना राहु बैठा हुआ है, इस करके तेरा ना वधिया नहीं हो रहा। नहीं, आप उनको बोलना कि मेरी कुंडली में राहु बैठा है, 12वां बैठा है, लेकिन गुरु बृहस्पति के घर में गुरु के साथ बैठा हुआ है तो सर। मेरे को कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ और भी ग्रहों के दृष्टियां देखनी पड़ती है, जो को देखना पड़ेगा। आज के बाद कोई कुछ बोले ना, आप सर से बात करा देना। सही क्या भाई तू बात मेरे को ज्ञान मत दे, सर से बात कर दो। क्या मैंने पूछ रखा है, मेरा राहु सही बैठा है। ओके सर, आज तक आपने कोई ऐसी कुंडली देखी हो जिसको देख के आप हैरान हो गए हो, चाहे वो बहुत अच्छी हो, चाहे वो बहुत, कुंडली ऐसे तो नहीं होती, कोई ऐसी कुंडली? आपको ऐसा लोगों की यार वाह, क्या तो कुंडली है यार। क्या किस्मत लेकर आए। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सी ऐसी कुंडली देखी है जिसमें संपूर्ण राजयोग देखा है मैंने। राजयोग, राजयोग कहीं राजा नहीं बन जाएगा, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी की आय के वो RS अधिकारी बनेगा, या ऐसा उसके योग है कि अच्छे योग में सूर्य उसका बुध की दृष्टि देखी जाए, तो यार ये कुंडली बच्चा भाग्यवश बात, इसको सही गाइड इसके परिवार वाले स्टडी एजुकेशन में लेके जाए तो सक्सेस है। मैंने बताया भी ऐसे, आप उसी से एजुकेशन में ये सब्जेक्ट दे रही है तो बच्चा सक्सेस होगा। वो हो गया या अभी वो चल रहा है? हुए सर, बहुत से हुए ऐसे। बहुत से हाँ। आईएएस बन गए होंगे। नहीं IAS नहीं कहूंगा, मेरे जैसे अच्छे पद पे पहुंचे हैं वो लोग, मतलब ऊपर हाई पोस्ट पे पहुंचे हैं। बहुत अच्छी और बात। कुछ होता है कि वो उस लाइन को छोड़ जाते हैं, कुछ गलत आदतों चले तो सर उसका तो कोई इलाज है नहीं। जो ये आजकल नशा बढ़ रहा है हमारे जी भारत, जी ये जी बहुत जी। गंभीर मुद्दा है, इस पे अपन है ना, ये तो एक और पॉडकास्ट हो सकता है इस पे। बच्चे पता ही नहीं लग रहा नशे में इंडल्ज हो रहे हैं, तो वहां पे अगर आपके पास कोई पेरेंट आए और उसने आपको आके कहा कि भैया हमें कुछ शक हो रहा है हमारा बच्चा, तो उसका क्या उपाय करते हैं? उसका सर उसके ग्रह की स्थिति पे 5वें 8वें और 12वें घरों का संबंध देखा जाता है। अच्छा, उनमें किस ग्रह की स्थिति है और क्या ग्रहों के मार्केस आ रहे हैं, उसका मतलब रेमेडी निकल सकती है। रेमेडी क्योंकि निकल आजकल सकती क्या हो रहा है आपने देखा होगा, नहीं नए सर, बिल्कुल। जवान लड़के नशे में जा रहे हैं और रेमेडीज डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ। उनकी रेमेडीज निकलती है सर, सर, कुंडली के आधार इवन पर। आजकल के जो यंगस्टर्स है वो डिप्रेशन में भी बहुत जा रहे हैं। डिप्रेशन और नशा, दो चीजें उनके दिमाग में पता नहीं। एक तो सर माहौल ऐसा अगर आ गया- ग्रहों की वजह से उन्हें डिप्रेशन ले रखा है, एक नॉर्मल अपनी लाइफ को लेकर, स्टडी को लेकर डिप्रेशन लेकर, उसका इलाज है। और एक बंदा वैसे ही डिप्रेशन लेके घूम रहा है, हर बात को लेकर घूम रहा है, उसका इलाज नहीं है सर। आप काम कर रहे हो, आप अपना पॉडकास्ट का बिजनेस कर रहे हो, आप इसको लेकर डिप्रेशन घूम रहे हो, तो जायज बात है। आप किसी तीसरे की परेशानी लेकर बिना वजह उसको डिप्रेशन को घूम रहे तो सर उसका क्या इलाज इस पे मेरा एक सवाल है, ओवर थिंकिंग ना करके ओवर थिंकिंग नहीं करें, आप अपना कर्म करें, आप अपना कर्म करें और कर्म करें। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कर्म आवश्यक है। सिर्फ ज्योतिष के आधार पर रहना भी उचित नहीं है। हाँ, मतलब ये ना सोच लो जी मेरे को तो पंडित जी ने कह दिया था कि तू काका ऐश करेगा, ये भी नहीं करना। ये भी नहीं आई हैव टू डू माय वर्क करना। एंड देन रिलाई ऑन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ठीक, आपका एस्ट्रोलॉजी तभी आपको काम करेगा जब अपने कर्म सुचारू रूप से करोगे और आप अपने परमात्मा को याद रखोगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी तो आपको उपाय बाद में परमात्मा पे आधारित पे बताता है ना। वो ये तो नहीं कहता कि मेरे पास छड़ी है घुमाऊंगा हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी स्पिरिचुअलिटी हुई है। जुड़ी है, राइट। भगवान को तो हर हालत में एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि याद करना ही करना। याद करना बिल्कुल कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर कभी भी आपको उपाय बताए भाई ये फलाना पूजा कर ले, ये फलाना पूजा, तो पूजा किसकी कर रहा है एस्ट्रोलॉजर? भगवान, भगवान की। तो फिर मैं आपको कैसे बोल दूं कि आप भगवान को नहीं याद करें? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमारे पास आने से पहले या किसी अपने पहले देवता, अपने भगवान को, अपने इष्ट को माने। चलिए एक सवाल है, शायद पॉडकास्ट व्यूअर्स को कईयों को होगा। मान लीजिए रात को बेचैनी हो, कई बार आजकल हो जाती है, सुबह कोई एग्जाम है, मान लीजिए अगर मैं टीचर पॉइंट ऑफ भाई का, मान लीजिए कोई वीजा आने वाला है या कोई और इसकी कैटरिंग का, तो उस समय क्या करना चाहिए? मतलब वो बेचैनी ऐसी होती है कि ना तो वो आपको सोने देती है, ना ही आप। मैंने उसी बात पे जाऊंगा, उस समय ऐसी बेचैनी होती है तो आपको अपने ईश्वर के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए और अपने कर्म पे आधारित रहना चाहिए। मान लीजिए कोई इंसान है तो उसे महामृत्युंजय का जाप करे, बल मिलता है। महामृत्युंजय का जाप करे, बल मिलता है। नहीं तो गायत्री मंत्र करे, उससे आपको आत्मिक शांति मिलती है। और अपने मन को कंट्रोल रखें, क्योंकि इंसान की नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी अपनी बॉडी से ही रिलीज करता है।
वही है ना कि हाँ। हमारे वो मन के हारे हार है, मन के जीते जीते जीत जीत है, मन पे कंट्रोल करना मन है पे बस। कंट्रोल करना है, तभी तो आपके ग्रह गोचर आपको आगे लाभ दे पाएंगे। सही है। पर अब इस पे आ जाते हैं सर, हालांकि ये फिर रिलीजन वाइज हो गया, लेकिन वो कहते हैं जी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, सोमवार को शिव जी की करनी चाहिए। अब ये दिन कैसे बट गए सर? ये सब ये सब सब ग्रहों के आधार पर, अच्छा, ये ग्रहों के, ये हाँ, फिर ग्रहों के था। ग्रहों के आधार पर, ग्रहों के आधार, ठीक है। क्योंकि सोमवार होता है सफेद वस्त्र का तो शिव भगवान की पूजा करें, मंगल लाल वर्ण है तो हनुमान जी का नाम ले दिया, इस प्रकार से अलग अलग है। बुधवार है तो ग्रीन है तो गणेश जी का नाम ले दिएगा। इसी प्रकार से ग्रहों को अपने अपने आधार पर तो बांटा उसी गया है। हिसाब से कपड़े भी पहनने चाहिए। नहीं, जैसे ऐसा मैंने नहीं जो है, सुना है, ऐसा वो मैं नहीं आपके है। साथ शेयर कर लेता हूँ। जी जी। बुधवार को सफेद, हम्म, क्योंकि नहीं बुधवार को नहीं, सफेद एक्चुअल में बुधवार को हरा होता है, हरा होता है। हरा, वीरवार सॉरी, को हरा। नीला होता है, शुक्रवार को सफेद होता हाँ है, ऐसा, शनिवार को मतलब काला मैंने होता जो है। भी बुधवार बोल दिया होगा, ये ऐसा क्यों सर? ये तो कुछ जरूरी नहीं, नहीं, मैंने मेरा वैसा, मेरा मैंने मतलब मैंने मेरे आज जीवन ये में डालना ऐसा, है, मैंने सर मेरे जीवन में ऐसा कभी किसी नहीं को नहीं किया। कहा, नहीं किया। और ये है वैसे, ये मानो सिर्फ जस्ट वो सर थॉट। थोड़ा तो अलग, कैसे हर प्रकार की अपनी अपनी दंत कथा, अपनी अपनी चीजें लोग बना लेते हैं जिस सर। पे जो उपाय काम कर जाए वो उपाय सत्य है, ये मेरा मानना नहीं है, बिल्कुल ये सत्य है, ये बिल्कुल। सत्य है। और उपाय ग्रह के आधार पर किया जाए और उसे सत्य निष्ठा से उपाय जाए, कपड़े पहनने से उपाय नहीं होगा। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ ना, मैं ये एक ब्राह्मण होता है, वो सिर्फ धोती में और जनेऊ धारण करके, जनेऊ धारण धारण करके उसने कोई कपड़े धारण करके पूजा करता है, तो फिर वो पूजा कैसे सफल होगी? कपड़ों से थोड़ी पूजा होती है मेरे भाई, आपके मंत्र उच्चारण से, आपकी कर्तव्य निष्ठा से, और आपके किए गए कर्म के आधार पर, कर्म कि मैं पूजा कितनी कर्तव्य निष्ठा से कर रहा हूँ, फलित तो वो होगी ना। अब लास्ट हम एंडिंग पे आ रहे हैं पॉडकास्ट की। बच्चे का ना 12th के बाद कह लो या 10th के बाद कह लो, करियर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको भी, राइट राइट राइट, क्योंकि आपने ये चीजें देखी हैं, मैं भी देख रहा हूँ काइंड। जी जी जी। और अभी एग्जाम भी चल रही है और बच्चों अभी ये मार्च का महीना चल रहा है, तो ये जब पॉडकास्ट रिलीज होगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट आने वाला की, होगा। रिजल्ट आ चुके होंगे, हाँ, ये आने वाला होगा या आ चुके होंगे। राइट। अब आप उस समय क्या गाइड करते हो कि भाई तेरे को ये कला में जाना है या वाणिज्य में जाना है या विज्ञान ही तेरे लिए सब कुछ है? सर उसके पंचम भाव और ग्रहों के आधार पर किया जाएगा। पंचम भाव विद्या का होता है, ठीक है, विद्या का होता है, सरस्वती ठीक का, है। एजुकेशन का, तो उसके आधार पर और कुछ और ग्रहों के और स्थिति को अवलोकन करके बताया जा सकता है कि भी तू ये सब्जेक्ट लेगा तो तेरा इसमें उन्नति के योग है। अब गलत ले लेते हैं अक्सर, क्या हो रहा है आजकल सर, भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां नहीं सर, मेरी बहन डॉक्टर बन गई तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मेरा भाई इंजीनियर बन गया तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा, उसने सीए का पेपर दिया था तो मैं भी सीए, तो ये तो गलत है, गलत है ना। बिल्कुल मेरे योग में नहीं लिखा तो मैं नहीं मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगा व्यूअर्स को कि आप अपनी जांचिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें किस चीज में, क्योंकि किसी का भी हो रहा है, किसी का भी ग्रह है, वो उसको उस तरफ धकेलता है, वो मानता नहीं, अलग बात है, दिमाग कराता कुछ और धकेलता है। वो उसको देखिए कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, ठीक है, उस चीज को फिर आप एस्ट्रोलॉजी से जांच कराइए क्या ये इंटरेस्ट है तो उसमें सक्सेस होगा कि नहीं होगा। अगर सही गणना करेगा तो निश्चित रूप से। अब आप एक बात कहते कहते लास्ट में कही, हमारा पॉडकास्ट सक्सेसफुल होगा कि तो बिल्कुल होगा और हुआ ही है, नहीं, हो रहा है ऐसे तो सर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, गंगानगर में बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे बाद भी आए और चल भी रही है, लेकिन हमें जो, देखो हम सीधा मुंह पे तो किसी से पूछते नहीं भी हमारा कैसा लगा, अगला कहेगा बढ़िया। हमें जो खबरें आती हैं, जो जिसको अपन कहते हैं ना फीडबैक आता है, वो ये आता है कि आपके प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, आपका मजा आता है देखने में पॉडकास्ट, और आप सही कर रहे हो, लेकिन सर हमारे व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे, तो हमारी कुंडली देखो जरा। वो व्यूअर्स बढ़ाने की आपको कुंडली देने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ जी, बताओ। वो इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने पॉडकास्ट से पहले आप एनर्जी कैसी आप अपने में लाते हो। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हम जो कर्म करते हैं अपनी एनर्जी को लेकर करते हैं, जिस प्रकार की एनर्जी लेके चलेंगे उस प्रकार का आपको रिजल्ट आएगा। फुल ऑन एनर्जी रखनी है। चलिए सर, अब जैसे हम पॉडकास्ट के बिल्कुल आखिरी चरण पे, तो आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है। आजकल जो इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा फेक चीजें एस्ट्रोलॉजी को लेकर चल रही हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे व्यूअर्स को क्या ऐसी चीज कहना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को यह कहना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पर चल रही ज्योतिष संबंधी हर रील वो आपके लिए नहीं है, वो अलग अलग इंसानों पर आधारित है। आप बिना सोचे समझे अगर उपाय करेंगे तो परेशानी में आएंगे, इसलिए इन अफवाहों से आप बचें।